बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई दुबई में वीज़ा बैन है तो क्या करें। तो भाइयों उनके लिए मेरा जो मैं आपको मशवरा दूंगा और मेरा आपको सजेशन है वो ये है कि भाई वाई यू आर नॉट अप्लाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओमान, कतर, कुवैत। अगर आप लोग मतलब इतने सेल्फ रेडी हैं, अपने आप को अपना सेल्फ प्रिपेयर कर चुके हैं दुबई की जॉब के लिए, अगर आप इतने स्किल्डफुल हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को दुबई की जॉब के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर दुबई में अभी फ़िलहाल के लिए वीज़ा बैंड है, ऐसा तो नहीं है सारी ज़िंदगी के लिए बैंड हो गया, तो ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत जो है वीज़ा बंद किया गया है, कुछ अरसे के लिए किया गया है। इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ खुल जाएगा। तो भाइयों फिर आप लोग अगर अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो एक जॉब के लिए, तो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में क्यों ट्राई नहीं कर रहे। ओमान है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, तो इन कंट्रीज़ में भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में फ़ाइंड आउट करें और वहाँ पर अपने रिज्यूमे को ड्रॉप करना शुरू कर दें। उसके अलावा मेरा सजेशन ये है कि देखें, एक मिसाल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जंग नहीं हो रही तो जंग के लिए प्रिपरेशन तो की जाती है। अगर दुबई में आप चाहते ही दुबई में अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने आप को इतना सेल्फ प्रिपेयर क्यों नहीं कर लेते जब तक वीज़ा बैंड है। अपने आप की सेल्फ प्रिपरेशन इतनी कर लें। क्या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है? मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है? क्या आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि आप दुबई में अप्लाई करते ही जॉब हासिल कर लेंगे? या अगर अब आप इतने ही वेल प्रिपेयर्ड हैं तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि बाकी कंट्रीज़ में अप्लाई करें। चले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप दुबई में आ सकते हैं अगर आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यही है कि भाई दुबई में ही जॉब चाहिए। देखें, दुबई में अगर वीज़ा बैंड है उसके बाद भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। किस तरीके से? ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, एक जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करते हुए अगर आप चलेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से आ जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं, सबसे पहले तो आप अप्लाई करना शुरू कर दें दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में, ठीक है। अगर दूसरे गल्फ़ कंट्री के अंदर आपकी सेल्फ प्रिपरेशन, आपकी स्किल इतनी अच्छी है, आपकी सीवी या आपकी जो आपको एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा है कि दूसरे गल्फ़ कंट्री ने आपको हायर कर लिया, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा दुबई के लिए आना। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करेंगे, गल्फ़ कंट्रीज़ की जो एप्लीकेशंस हैं, नौकरी गल्फ है, लिंक्डइन है, या जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से ऑब्वियसली जब वो देखेंगे कि दे आर ऑलरेडी और ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन अदर गल्फ़ कंट्री, ऑब्वियसली दे विल ऑफ़र यू। तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर वो दुबई की कंपनीज आपको ऑफ़र करेंगी, क्योंकि दे नोज़ आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आपकी स्किल अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसकी वजह से आपको दूसरे कंट्री ने वीज़ा ऑफ़र किया। इसी तरीके से आपको दुबई भी वीज़ा ऑफ़र कर देगा। ऑब्वियसली कंपनी ऑफ़र करेगी, फिर आपको वीज़ा बैंड की सूरत में आपको विजिट वीज़े पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भाइयों, अगर वही बात है कि अगर आप फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट दुबई में आना है, तो भाई फिर ये सोचें कि आप लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेते हैं, सीवी के जो है टूल्स ऑनलाइन एआई टूल्स के थ्रू बना लेते हैं। तो भाई सीवी भी प्रिपरेशन सिर्फ 2 घंटे का काम नहीं है। सीवी प्रिपरेशन भी दूसरे कंट्री में अप्लाई करने के लिए आपकी इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप अप्लाई करते ही सेलेक्ट कर लिए जाएं। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको अपनी सीवी पे टाइम देना पड़ेगा और उस सीवी को उस लेवल का बनाना पड़ेगा जिस लेवल की रिक्वायरमेंट इस कंट्री को होती है। तो अपनी सीवी को एक वेल मेंटेन और वेल प्रिपेयर करें, ताकि जैसे ही इन फ्यूचर में जब वीज़ाज ओपन होते हैं, इन 3 महीनों के अंदर आप अपने ऊपर अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर दें, जो स्किल्स मिसिंग है उस पे काम करना शुरू कर दें। उसके अलावा सीवी को वेल प्रिपेयर कर लें। ऑब्वियसली इंशाल्लाह इन कमिंग डेज जब दुबई में वीज़ा ओपन होते हैं, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी चट करके जॉब लग जाएगी। कैसे? आसानी से जॉब लग जाएगी। भाई आसानी से जॉब लगना भी तो ऐसा नहीं है ना कि भाई आपने अप्लाई कर दिया और लग गई। जब अगर आप इन 3 महीनों में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन विल हायर यू। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने आप को प्रिपरेशन कर लें ताकि इंशाल्लाह आपकी जॉब आसानी से लग सके। तो मेरा यही सजेशन था। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।